Good morning to all of you. So, but in the last class, we have discussed about reaction types and reaction intermediates. Now, इसके बाद जो पार्ट हमने करना है, that is very important for your syllabus of 12th. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. Electronic effects are nothing but these are the effects which takes place due to the movement of electrons. और इसमें जो सबसे पहला इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट, और इसी को आई इफेक्ट भी कहा जाता है. इसको करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें हैं जो बता देता हूँ. फर्स्ट, यदि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नॉलेज है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मीन्स बॉन्ड पोलैरिटी जो था हमारे पास. यदि वो दो चीज़ें आपको क्लियर हैं तो ये जो इफेक्ट है बड़ा आसान है और इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी. तो यदि मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने यदि वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट को देखिएगा, उसके बाद इस पार्ट पे आप आइएगा. चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को. मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई कार्बन चेन है और यहाँ पे मान लीजिए मैंने ब्रोमीन लगा दिया. ध्यान से समझिएगा, फिर हम इसको जनरलाइज करेंगे लास्ट में. इन कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी है, हम ये मान के चलते हैं. हाइड्रोजन लगे हैं, इसका मतलब इनके साथ मैं उनको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिलहाल. तो यदि आप ध्यान से देखोगे, ये जो बॉन्ड है बेटा कार्बन ब्रोमीन का, दिस बॉन्ड विल बी पोलराइज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो ब्रोमीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. नाउ अब इसको ध्यान से समझिएगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए बॉन्ड. किसी कोवलेंट बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इस कार्बन को आप देखिएगा, दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव. पार्शियल पॉजिटिव मीन्स दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. और यदि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे शेयर्ड, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी किस एटम की होगी जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मीन्स इस कार्बन की. तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ जो है मान लीजिए ये चार्ज आ जाएगा. सिमिलरली अब ये जो कार्बन है ये डेफिशिएंट हो चुका है, तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे दे विल बी कम हियर एंड सो ऑन. नाउ इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि जब भी हमारे पास एक कार्बन की चेन थी और हम कोई ग्रुप लगाते हैं उसके एंड पे, तो वो वहाँ पे पोलराइज कर सकता है उस बॉन्ड को बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से. एक तरीका तो ये है. इसको आप समझिए एक बार क्या बोला है मैंने, इसको फिर हम जनरलाइज करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है. अब सेकंड केस हमारे पास क्या हो सकता है कि बेटा इसका रिवर्स काम हो जाए. रिवर्स मीन्स अब देखो चेन के ऊपर यदि मैं इस कार्बन चेन की बात करता हूँ तो यदि आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है. इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी यहाँ पे दैट विल बी डिक्रीज्ड, वो डिक्रीज होगी. और वो डिक्रीज किसकी वजह से हुई है, इस ग्रुप की वजह से.
एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है बेटा, क्या बोला गया है और किस वजह से यहाँ पे ये पोलैरिटी जनरेट हुई है और कैसे ये चार्जेस आए हैं। दी चार्जेस जो आपके पार्शियल पॉजिटिव मैंने लिखे हैं 1 2 और 3 करके डेल्टा, इनका मीनिंग सिर्फ ये है कि इनकी जो डेफिशिएंसी होगी वो अलग अलग होगी बेटा, सिर्फ ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और आपको यहाँ कुछ ध्यान नहीं रखना है इस चीज़ को। और इसमें भी यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो डेफिशिएंट कार्बन होगा इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी योर दिस कार्बन, क्योंकि इससे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो ज़्यादा डेफिशिएंट होगा दिस विल बी दिस, और फिर जो ज़्यादा डेफिशिएंट होगा वो होगा आपका थर्ड कार्बन। और यदि मैं इस थर्ड कार्बन के बाद फोर्थ कार्बन पे इस ब्रोमीन का यदि इफेक्ट देखूंगा तो दैट इफेक्ट विल बी नेग्लिजिबल, वो इफेक्ट हमारे लिए ना के बराबर रहेगा। चलिए बेटा, वन पॉसिबिलिटी इज दिस। सेकंड देखते हैं हम। सेम केस हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास कार्बन की कोई चेन है, हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, सपोज कीजिए यहाँ कोई मेटल लगा हुआ है। अब मेटल और कार्बन की यदि आप बात करोगे बेटा, so this will be your partial negative, this will be partial positive, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करते हैं। कार्बन नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा। अब फिर इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अब इस बॉन्ड में यदि मैं देखता हूँ, 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है, ये कार्बन डेफिशिएंट होगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा दैट विल बी योर दिस कार्बन। और यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरीके से आ जाए। सिमिलरली यहाँ आपका ये स्ट्रक्चर आएगा, और अब यदि आप देखोगे तो इस कार्बन चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो दोनों केसेस में क्या डिफरेंस रहा है बेटा, देखिए फर्स्ट केस के अंदर कार्बन के ऊपर जो चार्ज आया था दैट विल बी योर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ जो चार्ज आया है दैट विल बी पार्शियल नेगेटिव। सो डिपेंडिंग अपॉन दीज टू टेंडेंसीज, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि या तो उस चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। और इसी चीज़ के अकॉर्डिंग ही हम इंडक्टिव इफेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। सो यदि ये दो चीज़ें आपको क्लियर हैं तो फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट को एक बार डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है। सिंपल, आपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंसेप्ट को कंसीडर किया है यहाँ पे। तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके दिमाग में क्लियर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो इसको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी हमारे पास। सिमिलर केसेस पे यदि आप देखोगे, यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज रहेगी वो इस कार्बन पे रहेगी, उसके बाद यहाँ और फिर यहाँ। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। चलिए, तो इंडक्टिव इफेक्ट को यदि हम डिफाइन करते हैं बेटा, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट इट इज ए permanent effect, permanent effect which involves slight displacement of sigma electrons toward more electronegative atom और एलिमेंट। ध्यान से समझिएगा बेटा, परमानेंट, परमानेंट का मतलब ये है कि ये जो चार्जेस यहाँ आए हैं पार्शियल चार्जेस, ये परमानेंट है, ये आ चुके हैं बेटा, बाद में जो है ये आपके डिस्ट्रॉय नहीं होंगे एक तरीके से। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये जो इफेक्ट है इसमें जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं या जो मूव करते हैं
दे आर यूर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ ऐसा होता है। चलिए, सेकेंड चीज इसमें क्या है, दिस इफेक्ट इज अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये भी हम बता चुके हैं कि इफेक्ट किस वजह से अराइज होता है, कि दो एटम्स के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उसकी वजह से। थर्ड, इन दिस इफेक्ट partial charges are created, partial charges are created एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज योर, इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट का मतलब क्या है बेटा, ये समझिएगा बड़े ध्यान से। यदि मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी एक स्ट्रक्चर कंसीडर की थी, ये हमने एग्जाम्पल लिया था, तो इस ब्रोमीन का जो इफेक्ट रहता है इस चेन के ऊपर, वो सिर्फ थर्ड कार्बन तक ही रहता है। फोर्थ कार्बन के ऊपर यदि आप ये देखोगे कि ये इस कार्बन पे इस ब्रोमीन का क्या इफेक्ट होगा, दैट इफेक्ट विल बी नलिफाइड, वो बिल्कुल नल होगा, जीरो होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इफेक्ट फर्स्ट कार्बन पे होता है, उससे कम सेकंड पे होगा, उससे कम थर्ड पे होगा। एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर द थर्ड कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट विल बी डाइज ऑफ, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डाइज ऑफ हो जाता है, मीन्स वहाँ कोई भी उससे अफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है डिस्टेंस डिपेंडिंग, with increase in the distance from the carbon bearing this group, inductive effect decreases। चलिए, अब जो चीज़ें हमने लिखी थी बेटा, उसके अकॉर्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट या जो आपका आई इफेक्ट है, दिस इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज प्लस आई इफेक्ट, सेकंड इज माइनस आई इफेक्ट। अब इस प्लस और माइनस को समझिएगा ध्यान से बेटा। प्लस एंड माइनस, दीज स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। प्लस आने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उस चेन के ऊपर इंक्रीज करेगी, और माइनस आने का मतलब जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे डिक्रीज करेगी। ये जो चार्जेस हैं बेटा प्लस और माइनस, जब भी आप किसी इफेक्ट के आगे ये प्लस माइनस देखते हो तो हर जगह इसका मीनिंग जो है वो सेम होता है। प्लस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज and this minus stand for electron density decrease। जो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट को कैरी करते हैं, मीन्स जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ईडीजी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो विड्रॉ करेंगे दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ही हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का एक और नाम होता है, दिस इज नेम इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। बट जनरली जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ईडीजी और ईडब्ल्यूजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये है कि बेटा किसी ग्रुप को देख के आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो डोनेटिंग होगा कि विड्राइंग होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है, और फिर हम जो है इसकी एप्लीकेशंस पे आएंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ी, मीन्स एप्लीकेशंस पे। बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, कोई भी कार्बन की यदि चेन है मान लीजिए, और यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हुआ है जी, कोई भी ग्रुप हो सकता है, और ये जी जो है इट कैन बी ए सिंगल एटम, ये एक सिंगल एटम भी हो सकता है, लाइक बी आर जो हमने अभी लिया था।
और इट कैन बी ए ग्रुप ऑफ एटम। ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है लाइक CHO एल्डिहाइड। इस चीज को समझिएगा ध्यान से बेटा। यदि इस ग्रुप G के अंदर ये जो ग्रुप है आपके पास G जो ग्रुप है, यदि एक भी एटम ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा हो। कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है बिल्कुल आसपास होती है, 1:2.1, सेकेंड इज 2.5। तो यदि इस ग्रुप के अंदर कोई भी एटम ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में ये ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू कर देगा। और यदि इसका रिवर्स केस है, मीन्स इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। सो उन्हीं दोनों कंडीशंस के अंदर समझिएगा ध्यान से इसको। ये मान लीजिए कोई ग्रुप है हमारे पास, और इस ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कब बोलेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इसको तब बोला जाएगा जब इसके अंदर कोई भी एटम, ध्यान से सुनिए बेटा, कोई भी एटम, यदि मान लीजिए किसी में ग्रुप में 5 एटम है, तो यदि उन 5 में से एक सिंगल एटम भी ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की तरह। तो यदि कोई भी एटम ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, दे विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कौन से होंगे बेटा, सुनिएगा आप ध्यान से। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। यहाँ मैं G लिख देता हूँ, G स्टैंड फॉर ग्रुप। अब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजुअली किसकी होती है बेटा, यदि हम जनरली बात करें तो जो हम बार बार यूज़ करेंगे मैं उन्हीं का जिक्र करता हूँ। नाइट्रोजन की होती है, ऑक्सीजन की होती है, हेलोजेंस की होती है, सल्फर की भी होती है। तो यदि किसी ग्रुप के अंदर इनमें से कोई भी एटम इन्वॉल्व है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा, वो बिहेव करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझिए मैं जिस चीज़ पे फोकस करना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि उस ग्रुप में किसी भी एटम की यदि कार्बन से ज़्यादा है, दैट विल बिहेव एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और यदि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कार्बन की, दैट विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप। और ऐसे केसेस में जनरली जो ग्रुप आते हैं बेटा, वो ग्रुप आते हैं आपके, आइदर इट विल बी मेटल्स, किसी चेन से कोई मेटल कनेक्ट हो, या फिर कोई एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो, जिसको आप R ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर को बिलोंग करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन सा विड्रॉइंग होगा, कौन सा डोनेटिंग होगा। यदि उस ग्रुप में सारे के सारे एटम ऐसे हैं, या एक भी एटम ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। और यदि कोई ग्रुप में एटम्स जो हैं वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो ग्रुप विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। नाउ हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, उसके बाद हम देखेंगे इस चीज़ को कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा, और फिर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं उन पर भी हम फोकस करेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा NO2 CHO COOH OH OR CH3 C2H5। तो चलिए एक हम कंसीडर करते हैं CN साइनाइड। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इनका इफेक्ट कैसा होगा बेटा,
तो ध्यान से देखिएगा, यदि मैं फर्स्ट केस में बात करता हूँ तो NO2 में यदि आप देखोगे तो यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कार्बन से ज़्यादा होगी। तो इस वजह से ये किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग को। सिमिलरली CHO में ऑक्सीजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होगा। यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होगा। यहाँ ऑक्सीजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होगा। OR ईथर है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होगा। CH3 और इथाइल, मिथाइल इथाइल, दीज बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही क्या है, प्लस आई ग्रुप। CN यहाँ नाइट्रोजन है तो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ग्रुप जो है वो प्लस आई को बिलोंग करेगा, कौन सा माइनस आई को बिलोंग करेगा। तो जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो माइनस आई को बिलोंग करते हैं, जो डोनेटिंग होते हैं वो प्लस आई को बिलोंग करते हैं। चलिए बेटा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा, उनको ध्यान से सुनिएगा। अब यदि मैं प्लस आई इफेक्ट की बात करता हूँ तो प्लस आई इफेक्ट में जनरली ये हुआ था कि ये जो कार्बन था इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया था, और यहाँ जो चार्जेस आए थे दैट विल बी लाइक दिस। और यदि इसी चीज़ को मैं माइनस आई इफेक्ट पे ऑपरेट करता हूँ तो यहाँ जो चार्जेज आए थे दैट विल बी योर लाइक दिस। अब कुछ केसेस के अंदर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर नहीं करते। वो कौन कौन से केस हैं बेटा, फर्स्ट देखिए, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ यदि ये कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये खुद कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। और यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहा है तो ये ऑलरेडी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। यदि ये चीज़ आपको क्लियर है तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। यदि कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है बेटा तो उसका रीज़न क्या हो सकता है कि या तो उसके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इतना पावरफुल है कि वो इलेक्ट्रॉन उससे खींच रहा है, या फिर सेकंड ये है कि वो खुद इतना इलेक्ट्रॉन रिच है कि वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। और सिमिलर तरीके से हम नीचे वाला जो है इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशंस के अंदर हमें पता है कि या तो लोन पेयर होता था या नेगेटिव चार्ज होता था। अब लोन पेयर का जो केस है वो यूजुअली आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंसीडर हो जाता है, लेकिन यदि मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे केस के अंदर वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम नहीं कंसीडर करते हैं, वो डायरेक्ट उस चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। समझिए इस चीज़ को। कुछ ग्रुप हमारे पास होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है ये O नेगेटिव, एक ग्रुप है COO नेगेटिव, और मैं लिख लेता हूँ NH नेगेटिव, और मैंने लिख लीजिए CH2 नेगेटिव। अब यदि आप इनको ध्यान से देखोगे, दीज ग्रुप आर ऑलरेडी कैरी नेगेटिव चार्ज, मीन्स दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच। अब वैसे तो देखो, यदि आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक एटम आपको ऐसा मिल जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, और यदि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और इनके पास खुद ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो उन लाइक चार्जेस के बीच रिपल्शंस होता है बेटा। तो ऐसे केस के अंदर यदि किसी एटम पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर नहीं होती है ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस आई और माइनस आई। तो यदि किसी एटम पे माइनस चार्ज है और वो किसी चेन के एंड पे लगा हुआ है तो वो हमेशा ही किसकी तरह काम करता है, दैट विल बी बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा। एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और सिमिलरली यदि मैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की बात करता हूँ
तो हमारे पास यदि किसी एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम्स में किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली लेना पसंद करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि मान लीजिए मैं इनकी बात करूँ बेटा, NF3 पॉजिटिव की यदि मैं बात करूँ, या जैसे मान लीजिए मैं CH2 पॉजिटिव की बात करता हूँ, तो इनके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी से विड्रॉ करेंगे तो ये किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स का। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। दो तरीके से हमने जो है प्लस आई माइनस आई ग्रुप को डिवाइड किया है, एक है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस और सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब बात यह आती है कि यदि आपके पास एक से ज़्यादा ग्रुप हैं जिनका एक जैसा इफेक्ट है तो उनमें से कौन सा ज़्यादा डोमिनेट करेगा, कौन सा कम डोमिनेट करेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है बेटा। फर्स्ट मैं ऑर्डर लिखता हूँ प्लस आई ग्रुप का, फिर हम ऑर्डर लिखते हैं नेगेटिव आई ग्रुप का। सो यदि मैं प्लस आई इफेक्ट की बात करता हूँ तो प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे ये चेन के ऊपर, और यहाँ जो ऑर्डर आता है दैट विल बी लाइक दिस, ओ नेगेटिव COO नेगेटिव, ऑलरेडी जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। उसके बाद आपका आएगा टर्सरी एल्काइल ग्रुप, फिर आपका आएगा सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप की जो स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी R2CH, फिर आएगा प्राइमरी RCH2, प्राइमरी के बाद आपका आएगा मिथाइल, मिथाइल के बाद आपका आएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के भी यदि आपको पता है तो तीन आइसोटॉप होते हैं बेटा, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। तो ये जो ऑर्डर है दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का ये ऑर्डर है। नाउ हाइड्रोजन का जो प्लस आई इफेक्ट होता है, या यदि मैं हाइड्रोजन के माइनस आई इफेक्ट की बात करता हूँ तो दिस इज आर्बिट्रेरी अज्यूम टू बी जीरो, ये जीरो के बराबर होता है, मीन्स स्टैंडर्ड है, इसके रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफाइन कर रखा है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ध्यान से इसको आपने याद रखना है थोड़ा सा, जब भी हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो ये ऑर्डर आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट इज माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है मैं उसी पे फोकस करता हूँ बेटा। NO2 सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग होता है, फिर CN, फिर आपका एसिड, उसके बाद आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, NH2, और NH2 के बाद आपका आएगा फिनाइल C6H5 जो होता है, और फिर सबसे लास्ट में आता है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो मैंने पॉजिटिवली चार्ज कोई नहीं लिखा है बेटा, उसका रीज़न ये है कि जनरली आपके सिलेबस में पॉजिटिवली चार्ज माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, बट यदि आता है तो वो हमेशा यहाँ स्टार्टिंग में रहेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। पॉजिटिवली चार्ज का यदि कोई केस बनता है तो दैट विल बी मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू दिस। So these are the order of plus I and minus I effect. Now आप एक बार इन ऑर्डर्स को देखिए, फिर हम चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में, ये कैसे ऑपरेट करती है बेटा वो चीज़ देखते हैं। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यदि आपको याद है तो हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर लिखा था दैट विल बी टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो टर्सरी की जो स्ट्रक्चर आती थी वो स्ट्रक्चर आती थी बेटा ये, फिर हमने लिखा था सेकेंडरी,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ H होता है, और फिर हमने लिखा था प्राइम बी। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि ये डेफिशिएंट होता है, तो जो स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन देती हैं वो इसको स्टेबलाइज करती हैं, जो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रा करती हैं वो इसको अनस्टेबलाइज करती हैं। तो यदि आप इन सभी केसेस में देखोगे बेटा, तो हमारे पास यहाँ जो जुड़ा है वो जुड़ा है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप हमें पता है कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसको हमने अभी देखा है। नाउ क्योंकि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो फर्स्ट केस की यदि मैं बात करता हूँ तो ये आर ग्रुप भी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये एल्काइल ग्रुप भी देगा और ये एल्काइल ग्रुप भी देगा। तो यहाँ बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं? 3। यहाँ कितने डोनेटिंग ग्रुप हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 1। तो जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उसकी डेफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा फुलफिल्ड होगी, और वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल। ध्यान से समझिए बेटा इस चीज़ को। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो चीज़ें इसको इलेक्ट्रॉन देंगी वो इसको स्टेबलाइज करेंगी, जो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगी वो इसको लेस स्टेबलाइज करेंगे। तो एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट हमने अभी देखा था, ये कैसा होता है? डोनेटिंग। तो यहाँ पे क्योंकि 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इस वजह से इस कार्बन की जो डेफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा डिक्रीज करेगी, फिर इसमें और फिर इसमें। तो जो ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, दैट विल बी टर्सरी, फिर आपका सेकेंडरी, और फिर आपका प्राइमरी। चलिए कार्बोनाइन की यदि मैं बात करता हूँ, तो कार्बोनाइन के केस में RCH2 की यदि मैं बात करता हूँ, दिस विल बी, फिर आपका आएगा सेकेंडरी, और फिर आपका आएगा प्राइमरी। देखिए ध्यान से, अब ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है बेटा, देखो, लेकिन आर ग्रुप का इफेक्ट कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। देखिए ध्यान से, अब यदि मैं टर्सरी की बात करता हूं, तो टर्सरी में 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, ऊपर से आप इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, तो होगा क्या? लाइक चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? अनस्टेबल। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो कहाँ होगा? जहाँ पे वो रिपल्शंस मिनिमम होंगे। रिपल्शंस मिनिमम कहाँ होंगे? जहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप कम लगे होंगे, और वो कौन सा केस है आपका? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्सरी। और इससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है मिथाइल एनायन। ध्यान दीजिएगा, CH3 नेगेटिव, यहाँ पे एक भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो डोनेटिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस आई माइनस आई मैंने आपको बताया था कि ना के बराबर होता है। चलिए बेटा एक और चीज़ देखते हैं थोड़ी सी, फिर जो है हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, R CH2 CH Br CO नेगेटिव। एक स्ट्रक्चर में ये लिखता हूँ, और एक स्ट्रक्चर मान लीजिए मैंने लिखी है। मैं इसी में डिफरेंसेस क्रिएट करूँगा आपको समझाने के लिए, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है बेटा, देखो ध्यान से। अब ये नेगेटिव चार्ज है दोनों में, और नेगेटिव चार्ज स्टेबल तब होता है जब ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्ज करेगा। डिस्पर्ज मीन्स मूवमेंट करेगा। अब नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्ज कौन करा सकता है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कराते हैं। अब यदि आप फर्स्ट केस में देखते हो तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, वो है Br। सेकेंड में देखते हो उसी पोजीशंस पे 2 Br ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है
कि इसके इस नेगेटिव चार्ज को फर्स्ट केस में यदि डिस्पर्ज करा सकता है तो वो एक ग्रुप है, सेकंड में जो डिस्पर्ज करा सकते हैं वो टू ग्रुप है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विच विल बी मोर स्टेबल, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा जहाँ पे ये चार्ज ज़्यादा डिस्पर्ज करेगा, और वो कौन सा केस होगा, सेकंड। तो ये जो स्ट्रक्चर है टू, दिस विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू वन। ना इसी में यदि मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ बेटा, अब देखो यदि आप यहाँ देखते हो तो यहाँ जो ब्रोमीन लगा था वो सेम पोजीशन पे लगा था दोनों केसेस में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, देखिएगा। तो इसको जब आप चेंज करोगे तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब बी आर को यहाँ लगा देता हूँ, एक बी आर को, और बाकी जो है मैं सारा सेम रखता हूँ, CH2COO नेगेटिव। अब यदि आपसे पूछा जाए विच विल बी मोर स्टेबल, तो हमने एक इफेक्ट पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यदि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ ये इसके रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे, और यहाँ ये इसके रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे। तो विद इंक्रीज इन द साइट्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता था, डिक्रीज करता था। तो सेकंड के केस में जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो कम होगा, फर्स्ट के केस में जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ये आपकी कम स्टेबल होगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट जनरली हम दो जगह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बेटा। एक होता है कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी में, कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, एक होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने में, और दूसरा होता है बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन। अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ये हमने 12th में पढ़नी है बेटा। तो इस टॉपिक को मैं तभी डील करूँगा जब हम इस पे आएंगे, बट इनको आप अच्छे से तभी समझ पाओगे जब आपको ये क्लियर होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और कैसे वो ऑपरेट करता है। तो शॉर्ट में उसके लिए जो पॉसिबल वेज थे मैंने वो आपको बताए हैं कि कैसे ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, कैसे नंबर पे डिपेंड करेगा, और जो ऑर्डर्स आपको लिखाए गए हैं प्लस आई माइनस आई की, वो चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और एक बार +1 की जो बुक है आपकी उससे थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा प्रॉब्लम्स जो इससे रिलेटेड हैं। मेनली उनको हम 12th में डील करेंगे, इस वजह से मैं ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। जब हम अल्कोहल फिनोल्स पे आएंगे और एल्डिहाइड कीटोन एसिड्स की बात करेंगे तो वहाँ हम इन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे बहुत अच्छे से, और जब हम अमीन्स के ऊपर आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात भी होगी वहाँ पे। बट ये क्लियर आपको तभी होंगे जब ये मीनिंग आपको क्लियर होगा कि बेटा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे वो ऑपरेट करता है, प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं, माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करोगे देख के। तो इस सारी वीडियो को देखने के बाद जो कंक्लूज़न हमने इसमें से निकालना है वो आपका ये कंक्लूज़न होना चाहिए कि आप किसी भी ग्रुप को देख के प्लस आई और माइनस आई कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो बेटा, और सेकंड ये है कि जो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं आपको रफली दिमाग में रखनी है, तभी आप आगे चल के इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। मोस्ट प्रोबली एक लेक्चर और रहेगा रेजोनेंस इफेक्ट से रिलेटेड, और उसके बाद जो है फिर हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। तो तब तक आप इस बेसिक पार्ट को बड़े ध्यान से कीजिए, क्योंकि यदि आप इसको नहीं करोगे तो फिर वहाँ चलने पे आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं इस पर यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, पूरा वीक हमने लगाया है इस पर, और अभी रहेगा ये मोस्ट प्रोबली मंडे से जो है हम शुरू करेंगे आपकी यूनिट हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स। तो इसको बड़े ध्यान से आपने जो है पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और रिवाइज करना है बड़े अच्छे से। चलिए बेटा आप इसको कीजिएगा, और जो भी डाउट्स हैं आपके आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या आप यहीं कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो जिसके जो भी डाउट्स हों। चलिए बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।